हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं तमिल मूवी चंद्रमौली के बारे में जो 2018 में आई थी। वो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक बॉक्सिंग मैच दिखाया जाता है जहां हमारे फिल्म का हीरो राघव बॉक्सिंग मैच लड़ रहा होता है। राघव के पिता भी उसे चीयर्स करने के लिए मैच देखने के लिए आते हैं। राघव भी मैच जीत जाता है। मैच जीतने के बाद सब लोग उसे बधाइयाँ देते हैं। वह राघव उसके पापा की मुलाकात अपने स्पॉन्सर और गो कैप्स के सीईओ से करवाता है जिसका नाम विनायक होता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक फैमिली शादी अटेंड करके टैक्सी में वापस आ रही होती है। वो शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शादी कितनी अच्छी थी, सबने कितने अच्छे ज्वेलरी और कपड़े पहने थे। यहाँ ड्राइवर की नीयत कुछ ठीक नहीं होती। वो टैक्सी को रॉन्ग साइड में ले जाता है। वहाँ वो रस्सी से आगे बैठे आदमी का गला बहुत ही ज़ोर से घोटने लगता है और मुझे गहने दो, मुझे गहने दो, ये कहता है। उसने गाड़ी को लॉक कर दिया था, इसलिए कोई भी गाड़ी से उतर नहीं पाता। पीछे बैठी हुई औरतें उसे गहने उतार के दे देती है। टैक्सी का ड्राइवर उसका गला नहीं छोड़ता, इसलिए वो आदमी वहीं मर जाता है। ड्राइवर एक अजीब नज़र से वहाँ बैठी हुई छोटी बच्ची को देखता है। वो औरतें चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज़ बच्ची को छोड़ दो, छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि राघव के पापा राघव को लेट नाइट ड्राइव के लिए रात को अपने गाड़ी में ले जाते हैं। राघव उनसे पूछता है कि हम इतनी रात को गाड़ी से क्यों जा रहे हैं? आप कुछ परेशान से दिख रहे हो। इतने में एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को ठोक देता है। राघव के पापा जख्मी हालत में राघव के पास जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि राघव बेहोश होता है। वहाँ एक आदमी आकर राघव के पापा को सिर से लोहे की रॉड से मारता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि राघव को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। लगता है कि किसी ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया होगा। राघव जैसे ही अपनी आँख खोलता है उसे कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने की वजह से तुम्हारी सिर पर चोट लगी है, तुम्हारी नस ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हें सिर्फ 2 फुट तक ही दिखाई देगा। इसके अलावा तुम कुछ नहीं देख पाओगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ राघव की प्रेमिका मधु और राघव का दोस्त डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहती है कि फ्यूचर में कुछ ट्रीटमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप उन्हें घर ले जाइए और नेक्स्ट वीक पर चेकअप के लिए वापस लेकर आइएगा। मधु और राघव का दोस्त उसके पास जाते हैं। मधु तो राघव को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। राघव पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं? तब उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर राघव फुट फुट कर रोने लगता है। दूसरे दिन एक पुलिस वाला आता है और राघव से कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था, फिर भी अगर आपको किसी पर शक है तो आप हमें बता सकते हैं। राघव और मधु मना कर देते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, ये एक्सीडेंट है, इसीलिए हमें राघव के सिग्नेचर चाहिए। राघव ठीक से पेपर पढ़ नहीं पाता, इसीलिए वो मधु को पेपर पढ़ने के लिए देता है और राघव उस पर सिग्नेचर कर देता है। इंस्पेक्टर बाहर जाकर किसी को फ़ोन करता है, कहता है कि राघव ने पेपर पर साइन कर दिए हैं और उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये मर्डर है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। दूसरे दिन राघव को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। वहाँ पर एक सॉन्ग बजने लगता है। राघव उसके पापा की याद सताती रहती है। मधु राघव को घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। उस पर राघव कहता है कि उसे घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। उस पर मधु उसे हिम्मत देती है, उसे याद दिलाती है कि वो एक बॉक्सर है और उसे हार नहीं माननी चाहिए। राघव मधु की बात मानकर सिचुएशन का धीरे धीरे सामना करने की कोशिश करता है। एक दिन राघव मधु से कहता है कि बहुत दिन हो गए, अब तुम्हें तुम्हारे घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। उतने में दरवाजे की डोरबेल बजती है।
राघव का दोस्त दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक कुरियर वाला खड़ा है जो कहता है कि मैं डेथ सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ, आप प्लीज़ चंद्रमौली जी को बुला दीजिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राघव के पिता का नाम चंद्रमौली है। इस पर उनके सिग्नेचर चाहिए। ये सुनकर राघव का दोस्त हैरान हो जाता है और पूछता है कि डेथ सर्टिफिकेट किसका है। तो पता चलता है कि 19 तारीख को किसी भैरवी की मौत हुई थी जिस पर केयर टेकर के तौर पर चंद्रमौली सर के साइन किया था। राघव का दोस्त कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, हम किसी भैरवी को नहीं जानते और चंद्रमौली जी की मौत हो गई है। अंदर से राघव ये सारी बातें सुनता है और बाहर आता है। वो सिग्नेचर देखता है तो वो सिग्नेचर उसके पापा के ही होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये भैरवी कौन है। आखिरकार राघव कहता है कि हमें बराम अंकल से पूछना पड़ेगा क्योंकि पापा हर बात उन्हीं से शेयर करते थे। सब लोग और अंकल के घर जाते हैं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वो उन्हें बताते हैं कि भैरवी और तुम्हारे पापा की मुलाकात तब हुई थी जब वो लोग ट्रेन में सफ़र किया करते थे। पहले तो वो सिर्फ अजनबी थे, फिर वो दोस्त बने और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलती जा रही थी। पर एक रात को तुम्हारे पापा का मुझे फ़ोन आया। वहाँ जाकर मैंने देखा तो वहाँ भैरवी की लाश पड़ी थी। तुम्हारे पापा रो रहे थे। मीडिया वाले लोग, पुलिस वाले, सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। एक पुलिस वाला मीडिया को स्टेटमेंट दे रहा था कि गो कैब्स की कार में ये चौथी मौत है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंक्वायरी के लिए एक टीम बनाई गई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही पुलिस वाला है जो राघव से हॉस्पिटल में साइन करवाने के लिए आया था। राघव के पापा भैरवी का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद वो अपने दोस्त से कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ये मर्डर ड्राइवर ने किया है, बल्कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। उनका भांजा एएसआई है तो वो उनसे बात करे ताकि वो भैरवी के कातिलों को सज़ा दिला सके। और उनके दोस्त यहाँ पर हाँ कह देते हैं। एक रात उनका भांजा जो एएसआई होता है वो उनके घर आता है और उनसे घबराते हुए कहता है कि आप इन सब से दूर रहिए, इस मर्डर में बड़े लोगों का हाथ है। ये सब कुछ कहने के लिए वरान अंकल राघव के पापा को अपने घर उस रात बुलाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर राघव को पता चलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। राघव डिसाइड करता है कि वो अपने पापा के खूनी को सज़ा देकर ही रहेगा। इसलिए वो और उसके दोस्त बरान अंकल के भांजे से मिलने के लिए जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि राघव के पापा को डेप्यूटी कमिश्नर से मिलने के लिए ले गया था। उसके बाद उसे एक फ़ोन आया कि इस मैटर से दूर रहो, इसलिए मैं इस मैटर से दूर हो गया। उसके बाद राघव उसके घर जाकर एफआईआर की कॉपी ढूंढता है जिसमें उस ट्रक ड्राइवर का पता लिखा होता है। राघव और उसका दोस्त उस ट्रक ड्राइवर से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। वो ट्रक ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है। राघव के पूछने पर वो नाटक करने लगता है, उसने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ सुनकर राघव और उसका दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ड्राइवर उसी इंसान को फ़ोन करता है जिस इंसान से उस इंस्पेक्टर ने बात की थी। ट्रक ड्राइवर उसे फ़ोन पर कहता है कि राघव यहाँ से आया था, लेकिन मैंने उसे झूठ मूठ का रोककर यहाँ से वापस भेज दिया। इतने में वे वापस कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ट्रक ड्राइवर जाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने राघव और उसका दोस्त देखकर वो घबरा जाता है। दरअसल राघव अपना फ़ोन ऑन करके उसी घर में छोड़ दिया था ताकि ट्रक ड्राइवर उसके जाने के बाद जो भी बात करे वो राघव को सुनाई दे। ड्राइवर और उस इंसान की सारी बात राघव और उसका दोस्त सुन लेता है। फिर यहाँ पर हाथापाई भी होती है। ट्रक का ड्राइवर अपनी जान बचाकर भागता है। वो भागते भागते एक पुराने से कारखाने में छुप जाता है। राघव उसका पीछा करते करते उस कारखाने में जाता है। वहाँ राघव एक कांच यानी कि एक मिरर ले लेता है ताकि उसे मिरर में सारी चीज़ें दिखाई दे। राघव ट्रक ड्राइवर को मिरर लेके पूरे कारखाने में ढूंढता है। वहाँ अचानक राघव के फेस पर कुछ खून की बूंदें गिरती है।
राघव मिरर में ऊपर की तरफ देखता है तो किसी ने उस ड्राइवर को मारकर लटका दिया होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि राघव कुछ पुराने पेपरों में से गो कार में जो 4 खून हुए थे उसके बारे में सर्च करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि 3 ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है, पर हम चौथे ड्राइवर को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन है। राघव विनायक को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ गो कार कंपनी का CEO विनायक होता है। उसकी कंपनी पर कार में जो खून हुए थे उस पर कोर्ट में केस चल रहा होता है और उस बारे में वो अपने वकील से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो राघव का फ़ोन नहीं उठाता। मधु आकर राघव और उसके दोस्त से कहती है कि हम राघव के शर्ट में कैमरा फिट कर देंगे और कैमरे को ब्लूटूथ के ज़रिए हमारे फ़ोन से कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, राघव जो 2 फुट के आगे नहीं देख सकता वो हम उसे हमारे फ़ोन के ज़रिए बताएंगे। राघव इस बात के लिए मान जाता है। हम सब डिसाइड करते हैं कि ये कैमरे वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरे दिन राघव विनायक से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो कहता है कि मेरे पापा ने साफ कह दिया था कि गो कार में जो खून हो रहे हैं उसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है, इसलिए उन्होंने मेरे पापा को मार दिया। उन लोगों का अगला टारगेट आप हो विनायक सर। हाल में ही एक कैब ड्राइवर को बेल मिली थी जो आपकी कंपनी में नौकरी करता था। अगर हम उससे पूछताछ करें तो बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर विनायक और राघव उस ड्राइवर का पता ढूंढने लगते हैं। एक जगह विनायक उस ड्राइवर का पता पूछता है। वो उस पते पर जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर इस नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं। राघव और मधु बात कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, दूसरे किसी को फंसाने से अच्छा है कि हम खुद ही फंस जाएं। मधु राघव को अपनी कंपनी में ले जाती है। राघव उन लड़कियों को साथ कुछ प्लान बनाता है। उस प्लान के हिसाब से हर लड़की को गो कार कंपनी की कैब में अकेले बैठना है। अगर वो सेफ है तो सेफ का मैसेज करती है। ये सारे मैसेज राघव को स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इस कैब में मधु ट्रैवल करती है। उस कैब का ड्राइवर कैब को अलग रास्ते पर ही ले जाता है। इससे मधु को शक होता है और वो राघव को रेड सिग्नल भेज देती है। ड्राइवर कैब सुनसान जगह पर रोक लेता है और बाथरूम का बहाना करता है। वो मधु को चाकू लेकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि राघव उसे आकर बचा लेता है और उस ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो ड्राइवर सच बोलता है और राघव को उसी आदमी के पास लेकर आता है जिसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया था। ये आदमी वही होता है जो उस ट्रक ड्राइवर के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम पुरुषोत्तम है और वो अलगर की कंपनी में काम करता है। वहाँ का वो MD होता है। राघव और पुरुषोत्तम के बीच हाथापाई होती है। राघव का फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, इसीलिए राघव का फ्रेंड उसे सब बताता रहता है। यहाँ पर कुछ एक्शन होता है लेकिन पुरुषोत्तम राघव के हाथ से निकल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि राघव का दोस्त राघव के पापा की गाड़ी ठीक कर रहा होता है। उसमें भैरवी का फ़ोन होता है जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग होती है। वो लोग रिकॉर्डिंग सुन ही रहे होते हैं कि वहाँ टीवी पर न्यूज़ चलती है जिसमें दिखाया जाता है कि पुरुषोत्तम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वो कहता है कि मैं गरुड़ा कैब्स में काम करता हूँ जिसके मालिक का नाम अलगर है। आज तक गो कैब्स में जितने भी क्राइम हुए हैं उसमें अलगर का हाथ है, क्योंकि अलगर गो कैब्स की इमेज को ख़राब करना चाहता था क्योंकि वो उसका कॉम्पिटिटर है। कुछ देर बाद पुरुषोत्तम की लाश पुलिस को सुनसान जगह पर मिलती है। ये खबर वायरस की तरह फैल जाती है। नेक्स्ट डे राघव विनायक से मिलने जाता है। राघव विनायक से पूछता है कि आपने मेरे पापा को क्यों मारा। विनायक ये सुनकर शौक रह जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, तुम्हारे पापा को तो अलगन ने मारा है। लेकिन राघव कहता है कि मुझे पता है इन सब के पीछे आपका हाथ है। यहाँ हम मूवी का एक बड़ा प्लॉट रिवील होते हुए देखते हैं। राघव वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें भैरवी ने कहा था कि इन सब में पुरुषोत्तम का हाथ है। ये सुनकर विनायक हंसने लगता है और पूछता है कि
पुरुषोत्तम का नाम सुनकर तुम्हें अलगर पर शक करना चाहिए। तुम मुझ पर क्यों शक किया? उसमें राघव जवाब देता है कि जिस दिन ट्रक ड्राइवर की मौत हुई थी उस दिन मिरर में मैंने तुम्हें क्रॉस करते हुए देखा था। मुझे उसी दिन तुम पर शक हो गया था। मैंने और पता लगाने के लिए तुम्हारे कार में कैमरा फिट कर दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी प्लानिंग मुझे पता चल गई थी और सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उस दिन पुरुषोत्तम से तूने सब कुछ रिकॉर्ड करवाया और फिर उसे मार दिया। विनायक एडमिट करता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है, पर तुम ये सब कुछ किसी को बता नहीं पाओगे क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा जा ही नहीं पाओगे। ये कहकर विनायक राघव को मारने लगता है। राघव के शर्ट में कैमरा छुपा होता है और मधु उसे इंस्ट्रक्टर देती होती है, पर वो कुछ काम नहीं आता। विनायक राघव के शर्ट में छुपा हुआ कैमरा देख लेता है और उसे तोड़ देता है। फिर वो उसे सारी बातें बताने लगता है कि उसे पुरुषोत्तम को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। अपनी ही गो कैब कंपनी में क्राइम करवा वो अलगर का नाम देना चाहता था क्योंकि अलगर उसका कॉम्पिटिटर था और वही अवार्ड जीतना चाहता था। उस दिन जब राघव के पापा वैभवी की मौत के बारे में डेप्यूटी कमिश्नर को बताने गए थे, तब उनके जाने के बाद डेप्यूटी कमिश्नर ने विनायक को फ़ोन कर सब कुछ बता दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को मार दिया। ये सुनकर राघव विनायक को बहुत मारता है। यहाँ दोनों के बीच काफ़ी हाथापाई होती है और राघव विनायक को मार मार कर उसे बेहाल कर देता है। सीन यहाँ से दूसरे दिन शिफ्ट होता है, जहाँ राघव अपने दोस्त और अंकल के साथ पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें विनायक के खिलाफ सारे सबूत दे देता है और पुलिस विनायक को पकड़ने का ऑर्डर देती है। सुबह में मधु और राघव टीवी पर विनायक की ही खबर देख रहे होते हैं। विनायक को पुलिस ढूंढ रही है। मधु राघव से पूछती है कि विनायक कहाँ है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसे राघव ने विनायक को मारकर एक बैग में बंद कर दिया था और उसे किसी जगह जला दिया। और मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राघव अपने पापा की कार में मुस्कुराते हुए बैठा हुआ होता है और ये मूवी यही ख़त्म होती है। प्लीज़ गाइस, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट मूवी के साथ।